नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उन मूलभूत हकों के बारे में जो हर भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। जी हां, आप सही समझे, ये वो हक हैं जो हमें एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हक क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, आज इस वीडियो में हम इन्हीं मूलभूत हकों को समझेंगे, उदाहरणों के साथ, ताकि आपको भी आपके अधिकारों की पूरी जानकारी हो सके। क्योंकि दोस्तों, जानकारी ही शक्ति है। दोस्तों, हमारे संविधान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हक है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, पुरुष हो या महिला, कानून सबके लिए एक समान है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को समान अधिकार है, चाहे वो पार्क हो, होटल हो, दुकान हो या फिर कोई और जगह। कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह अधिकार हमें एक नागरिक के रूप में सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। यह अधिकार हमारे देश की नींव है, जो हमें एकजुट रखता है। याद रखिए, अगर आपके साथ कभी भी भेदभाव होता है, तो आप चुप न बैठें। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और कानून की मदद लें। दोस्तों, भारतीय संविधान हमें एक और महत्वपूर्ण हक देता है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि हम सभी को अपनी मर्जी से जीने का, अपनी बात कहने का और अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर, और अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। यह अधिकार हमें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की आजादी देता है। हम अखबारों में लिख सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं होता। हमें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल दूसरों के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी स्वतंत्रता देश की एकता और अखंडता को खतरे में न डाले। स्वतंत्रता का अधिकार हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास दिलाता है। यह हमें अपनी आवाज उठाने का हक तो देता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें अपनी आवाज का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण हक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब है कि किसी को भी किसी का शोषण करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो या फिर आर्थिक शोषण। किसी भी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों से मजदूरी करवाना, महिलाओं पर अत्याचार करना, दलितों का उत्पीड़न करना, ये सब अपराध हैं और इनके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। यह अधिकार हमें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का भरोसा देता है। यह अधिकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो कानून हमारे साथ खड़ा होगा। अगर आप खुद शोषण का शिकार हैं या फिर किसी और को शोषण होते हुए देखते हैं, तो चुप न बैठें, अपनी आवाज उठाएं, पुलिस में शिकायत करें और कानून को अपना काम करने दें। याद रखिए, चुप रहना भी एक तरह से अत्याचार को बढ़ावा देना है। इसलिए साहसी बने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। चैप्टर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपना धर्म, अपनी आस्था। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहां अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं और इसी विविधता को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और धर्म परिवर्तन करने की पूरी आजादी है। कोई भी आपको आपके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, न ही आपको कोई धर्म मानने के लिए मजबूर कर सकता है। आपको अपने धार्मिक स्थलों पर जाने, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए।
यह अधिकार हमें एक सहिष्णु और समावेशी समाज बनाने में मदद करता है। यह अधिकार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आस्थाओं का सम्मान करते हुए दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अपनी विरासत, अपना भविष्य। दोस्तों, भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, कला और साहित्य हैं। और इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संविधान हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार है। आप अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने त्योहार मना सकते हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं। इसी तरह शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। ये अधिकार हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और साथ ही हमें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करता है। यह अधिकार हमें एक जागरूक और प्रगतिशील नागरिक बनने में मदद करता है। चैप्टर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, न्याय पाने का हक। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो क्या करें? ऐसे में हमारा संविधान हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपको न्याय दिलाएगा। यह अधिकार हमें यह आश्वासन देता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत व्यवस्था मौजूद है। यह अधिकार हमें न्यायपालिका में विश्वास दिलाता है और हमें सशक्त बनाता है। याद रखिए, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो चुप न बैठें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और न्यायालय की शरण में जाएं। उत्तरों, भारतीय संविधान, हमारी शक्ति, हमारा गौरव। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत हक। हमें इन हकों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकें। याद रखिए, ये हक हमें मुफ्त में नहीं मिले हैं। इनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इसलिए इन हकों का सम्मान करें, इनकी रक्षा करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने।